हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो और प्रोपोर्शन में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता है इस चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड, यानी एक विधि इसको हम बोल सकते हैं। होता क्या है एक विधि, यूनिटरी मेथड? बच्चों, आपको अगर किसी एक चीज की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तो आप जितने मर्जी चाहें, जैसे 16 हो या फिर 20 हो, 100 हो, कितने ही हो, वो आप उनकी वैल्यू, उतने पीस की वैल्यू निकाल सकते हैं, उतनी चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये होता है यूनिटरी मेथड। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice, if the cost of 6 cans of juice is rupees 210, then what will be the cost of 4 cans of juice? ये आपको बताना है कि भाई अगर जूस के 6 कैन की कीमत 210 रुपए है, तो जूस के 4 कैन की कीमत क्या होगी। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई 6 कैन की कीमत आपको दी है, तो उसकी मदद से 1 कैन की कीमत आप निकाल लेंगे। और जब 1 कैन की कीमत आ गई, तब तो कितने ही कैन की पूछी जाए आपसे वो निकाल सकते हैं, है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। जिसका आंसर आ जाए फिर हैंड रेज करेंगे आप। तो बच्चों देखिए, एक बार हम इसको साथ में कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप समझ भी जाएं कैसे सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप आंसर दे पाएंगे इजीली, है ना। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस। 6 कैन का क्या कॉस्ट है, 210 रुपए है, 210 रुपीज। तो क्या करेंगे आप निकाल लेंगे 1 कैन की कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस। भाई 1 कैन की क्या कीमत होगी ये मुझे बता दीजिए आप। तो 210 को आप डिवाइड कर देंगे 6 से। 210 को 6 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है भाई, 6 एकम 6, 6 का टेबल सबको आता है, 6 तिया 18, कितने बच गए, 3 बच गया, 0 उतार ले, 6 पंजे 30 और ये आ गया 35 रुपए। ठीक है, 35 रुपीज का 1 कैन आता है। अब बच्चों, कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये कैसे डायरेक्टली 35 आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्टली 6 से डिवाइड मत कीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 3 जा 6, ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0 0 एंड 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, 35 ही आ गया। अब भी तो बस इस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर दिया था, यही फर्क है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें तो भाई 4 कैन की कॉस्ट निकालनी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप 4 कैन्स की कॉस्ट भी निकाल लेंगे। देयरफॉर
कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस। 4 कैन्स ऑफ जूस कितना हो जाएगा? 4 कैन का। वे 4 कैन की कीमत हो जाएगी, जो एक कैन की कीमत है 35, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, वही हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए बच्चों 4 से। 35 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? या तो देखिए सिंपल मैं बताऊं, 35 को 2 से गुना करने पे कितना आता है? 70 आता है। और फिर 70 को भी 2 से गुना करने पे 140 आता है। तो डायरेक्टली आप 140 लिख सकते हैं, है ना। अगर ये शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 को 4 से। ठीक है, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 14, 140 आपका सीधा आ जाएगा। इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों। कॉस्ट ऑफ कितना आ गया? 4 कैन्स। तो फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं 10 कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस इज ₹140। दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे आप कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया सबने। तो अगला सवाल अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सब पहले सवाल नोट डाउन कर लीजिए आप। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स, मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 liters of 5 liters of petrol. How much? Distance. How much distance will it cover? Cover in 1.5 liters of petrol. ये सवाल है, नोट डाउन कीजिए इसको और जल्दी से सॉल्व कीजिए। वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए पहले। तो बच्चों किस किस का आंसर आया है? जिसका भी आंसर आया है अपना आंसर आप सेंड कर देंगे चैट के माध्यम से। तो बाकी बच्चे देखिए सबके सब यहाँ ध्यान देंगे। अब किस तरह से किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे वो देखना है। तो सबसे बड़ा जो सवाल रहता है बच्चों के सामने वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई यूनिटरी मेथड तो सबको पता है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि भाई एक फिगर यहाँ पे लिखते हैं और एक फिगर यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद हम एक यूनिट की वो निकाल लेते हैं चीज जो भी है। ठीक है, वो भी आ जाती है। भाई आपको ये पता नहीं लगता कि भाई जो किलोमीटर वाली चीज है वो लेफ्ट साइड में लिखनी है या फिर जो लीटर वाली चीज है वो लेफ्ट साइड में लिखनी है। यही सवाल रहता है और काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका कंफ्यूजन मैं एक चीज से दूर कर दूंगा यहाँ पे, और सीधे सीधे जैसे ही ये सवाल देखेंगे आपके मन में क्लियरिटी आ जाएगी एकदम। तो आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना है? जो चीज पूछी जाए, क्या पूछा गया है कि भाई हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर
किया जाएगा। दैट मीन्स जो लीटर में क्वांटिटी गिवन है वो आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, किलोमीटर वाली राइट साइड में इक्वल टू के बाद लिखेंगे, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। कैसे, देखिए मुझे यहां से पता लगा कि मुझे क्या निकालना है, 1.5 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी बाइक, ये निकालना है। और दिया क्या है भाई, 5 किलोमीटर में 5 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, ये दिया है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इन 5 लीटर्स मोटर बाइक कैन ट्रेवल 220 किलोमीटर। कितना, 220 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है 5 लीटर्स में। तो आपको निकालना है अब 1 लीटर का, तभी तो आप क्या करेंगे, तभी तो आप 1.5 लीटर का निकाल सकते हैं। Therefore, in 1 liter motor bike can travel, तो क्या करेंगे, 220 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे जो 5 लीटर है इससे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 2 हासिल, 5 चौके 20, और ये आ गया 44 किलोमीटर। ठीक है, 44 किलोमीटर आ गया। तो बच्चों इतना कर लिया आपने, अब क्या निकालना है, आपका फाइनल स्टेप निकालना बच गया है। क्या कि 1.5 लीटर में कितना चलेगा। Therefore, in 1.5 liters motor bike can travel, क्या करना है भाई, 1 किलोमीटर में 44, 1 लीटर में 44 किलोमीटर चलती है, तो 1.5 किलोमीटर में 44 इंटू 1.5 किलोमीटर चलेगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है बच्चों मल्टीप्लाई करने का, 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 1.5 है, पहले इसको 15 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे। तो 15 इंटू 4 कितना होता है, 15 चौकी 60, 6 हासिल, 15 चौकी 60 प्लस 6 66 हो गया 66, और डेसिमल लगेगा राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ के। तो दैट मीन्स आपका डिस्टेंस जो आया है वो 66 किलोमीटर आ गया है। 66 किलोमीटर ट्रेवल करती है मोटर बाइक 1.5 लीटर पेट्रोल में, 1.5 लीटर पेट्रोल में। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है कुछ, पूछ सकते हैं आप अपना हैंड रेज करके, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों देखिए अगला सवाल नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन soaps is rupees 153.60, what will be cost of 15 such soaps, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि अगर 1 दर्जन
साबुनों की कीमत 153 रुपए 60 पैसे है। 153 रुपए 60 पैसे में आप 1 दर्जन साबुन खरीद सकते हैं। तो 15 साबुन खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, ये बताना है। तो भाई जो दर्जन है, डजन है, क्या मतलब हुआ इसका, इसमें 12 साबुन आएंगे। भाई आपको ये तो पता होगा कि एक डजन में कितनी चीजें आती हैं, 12 चीजें आती हैं। भाई केले खरीदने सब गए होंगे, सबने देखा होगा कि भाई दर्जन के हिसाब से केले मिलते हैं। तो आप ऐसे तो बोलते हो 1 दर्जन केले दे दो, आधा दर्जन केले दे दो, इस तरह से। तो दर्जन मतलब होता है डजन, इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब 12 यूनिट्स। ठीक है, तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए पहले तो इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका है। नोट डाउन करेंगे आप सब। तो सबसे पहले आपको पता है कॉस्ट ऑफ अ डजन या फिर 12 सोप्स कितना है, ये दिया है 153 रुपए 60 पैसे। तो आपको क्या निकालना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, भाई 1 डजन है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 सोप, एक साबुन की कीमत क्या होगी, भाई 153.60 को आप 12 से डिवाइड कर देंगे, किससे, 12 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए एक चीज और कर सकते हैं आप, भाई ये एक साबुन की कीमत आ गई है ना, तो इसको सोल्व मत कीजिए अभी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक साबुन की तो निकालनी नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स, 15 साबुन की कीमत कितनी होगी, ये हो जाएगी 153.60 बाय 12 इंटू 15। भाई मैंने अभी इसको डिवाइड नहीं किया, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 3 चौके 12, 3 पंचे 15 आ गया। ठीक है, 3 चौक 12, 3 पंचे 15 आ गया। तो 153.60 है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, या तो देखिए डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 100 लिख लीजिए पहले, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 या 12, 3 बच गए, 3 उतार लिए, 4 अठे 32, 1 बच गया और 6 उतार लिए, 4 चौके 16 और ये 0 एज इट इज। फिर आप क्या करेंगे, 3840 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 384, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 अठे 40 और 2 42, 4 हासिल, 5 से 15 और 4 19, 1920। और देखिए इसके एंड में जो 0 था वो भी हम लगा देंगे, है ना। तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 19200, और डिनोमिनेटर में कितना था, 100 था। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 15 साबुनों की कीमत आई 192 रुपए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे। अब घर पे जाके आप क्या करेंगे, भाई जो आपको क्वेश्चन आज करवाए गए हैं बिना देखे एक बार उनको करने की कोशिश करना, और फिर आपको पता लगेगा कि आपको चीजें कितनी समझ में आई हैं। और नेक्स्ट सेशन में इस टाइप के जो क्वेश्चन हम करेंगे तो आप जल्दी जल्दी उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।